नमस्कार। मौजूदगी अभी रायपुर में है। रायपुर में नगर निकाय चुनाव को शूट कर रहा हूँ। इस संस्करण में एक आगे बढ़ते हुए जो भी चीज आपको दिखा रहा हूँ, दिन भर में कम से कम 5 से 7 प्रत्याशियों का इंटरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप इस निकाय चुनाव को बखूबी करीब से समझ पाए। अभी मौजूदगी मेरी वार्ड क्रमांक 12 के सर्वांगीण विकास हेतु मिलनसार भाजपा प्रत्याशी के समक्ष, जो की साधना प्रमोद साहू जी है, जो की मिलन चौबे जी की भाजपा महापौर प्रत्याशी की सिपाही है, उनके कार्यालय में मेरी मौजूदगी। आज कार्यालय का, वार्ड कार्यालय का, माफ कीजिएगा, उद्घाटन था आज। यहाँ पे कितना कुछ भीड़ है, इस वीडियो के कॉर्नर में आप देख सकते हैं। मैंने वो फुटेज बनाया है कि आप देख सको कि यहाँ पे कितने लोग की भागीदारी हुई थी आज यहाँ पे हमारे साथ साधना प्रमोद साहू दीदी जी हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे भी कुछ देर में, उनसे बात करेंगे। और यहाँ पे जो डॉक्टर प्रमेश साहू जी हैं, पूर्व पार्षद रहे हैं काली माता वार्ड से, एक लंबा उनका इतिहास रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, और उनका अनुभव और दीदी का ये जो फाइट है, ये जो राजनीति में एंट्री है, तो वो दोनों का मिश्रण और संगम क्या है, उसके बारे में भी उस पहलू पे बात करेंगे। बहरहाल इस संस्करण को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। आपका इंटरव्यू मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत उम्दा करूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ। बिल्कुल। कौन सा कोर मुद्दे को लेके आप आए हैं? पहले के चुनाव में आपने घर से साथ में काम किया है, अनुभव साझा होते रहता है। दीदी, जब जीत के आओगे तो क्या करोगे? वार्ड में जब घूमने जा रहे हो, कैंपेनिंग कर रहे हो, कंटेस्ट कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? और देखने के बाद जो चीज मिल रहा है, तो ऐसा क्या चीज देखने को मिल रहा है जो आपको लगता है कि जीत के पहले ये करना चाहिए? क्या कुछ ठीक है, क्या कुछ दुरुस्त कराना है, क्या कुछ बिगड़े हुए हाल में, और क्या कुछ नया सोचा? जैसे कि मैं वार्ड में घूमती हूँ, अभी जनसंपर्क जारी है। हाँ। तो मुझे बहुत सी मूलभूत समस्याएं दिखाई दे रही है। तो जो मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि गंदगी फैला हुआ है, नाली कहीं टूटी फूटी पड़ी है, कहीं कुछ भवन जो है वो भी जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। तो सारे विकास कार्य रुके हुए हैं। और इसके पहले 15 साल मेरे पति जी थे पार्षद जी, वो सब दुरुस्त करा के रखे थे। सब अच्छा था। हाँ, सब अच्छा था। जब से कांग्रेस आई 5 साल में सब तहस नहस कर दी, सारे विकास कार्य रुक गए। तो अच्छा दीदी, एक बात बताइए, वृद्धों के लिए क्या सोचा है? जो पेंशन का जो एक वर्ग है, जो वांछित है, अभी मतलब हाशिए पे ही है, मुख्य धारा में नहीं लौटा है, बहुत लोगों का नहीं मिला होगा, बहुत लोगों का नाम हाथ जोड़ना है। उनके बारे में क्या सोचा है दीदी? जीतने के बाद, क्या आने के बाद इसमें तेजी आएगा? जितने लोग छूट गए हैं वो बार बार आकर मुझे बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं जुड़ा है, किसी कारणवश से छूटा होगा, या तो वो नहीं रहे होंगे, या जो भी उनका कुछ पेपर अगर कमी रहा होगा, तो आगे जब मैं बनूंगी तो सभी लोगों को क्या लगता है आपके आने के बाद शिविर जो लगा के, कैंप लगा के जो इसका निवारण किया जाएगा, तो वो चीजें देखने को मिलेगी क्या जीतने? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। मैं आपसे जुड़ूंगा फिर से। आप बात कीजिए हमसे सर, क्यों इनको जीत के आना चाहिए वार्ड में? हमारी जो साधना प्रमोद साहू दीदी जी हैं, उनको क्यों जीतना चाहिए? उनकी क्या महत्वाकांक्षा है, क्या महत्व है उनका? जीतना इसलिए जरूरी है, और क्यों जीतना चाहिए ये भी मैं आपको रीजन बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो कालीबाता वार्ड के पार्षद थे डॉक्टर प्रमोद साहू जी, वो पिछले 15 वर्षों से, आज से पहले जी, हाँ, कई बार के पार्षद रहे हैं यहाँ, 4-5 बार के। उनके साथ में जो भाभी जी कहे हैं, उनका लोगों के बीच में जाके संपर्क बना हुआ है। तो ये संभव और बहुत जरूरी है कि सामाजिक है, उठना बैठना है, लोगों से खुले दिल से मिलते हैं, लोग प्यार करते हैं, इसलिए जितना जरूरी है। ठीक, आपके पास आओ। नमस्ते। साधना दीदी का आना क्यों जरूरी है? क्यों आप लोग को लगता है कि इनको इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं कि वार्ड की हालत उतनी अच्छी नहीं है, या फिर वार्ड की जो भी हालत हो उसके ऊपर, और साधना दीदी के जरूरी रूप से आने को लेकर क्या कहें? देखिए, जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, बहुत सारे विकास काम, अव्यवस्था, बहुत सारी चीजें हैं, और डॉक्टर प्रमोद साहू जी है, उनका काम बोलता है। जैसे कि गरीबों का मसीहा कहा जाता है, किसी घर में कोई दुख का कार्यक्रम हो, सबसे पहले इनको फोन आता है, और ये बल है, मिलनसार है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब इनका कार्य आगे बढ़ाने के लिए उनकी धर्मपत्नी साधना दीदी, उनकी वाइफ साधना दीदी, वो आगे बढ़ रही है, और उस काम को जो है आगे बढ़ाएंगी, और बहुत अच्छे से, सुचारू रूप से वो जो काम कांग्रेस के कार्यकाल में रुका हुआ है उसको कंप्लीट कराएगी। और नए सिरे से, जैसे नए गार्डन, ओपन जिम, बहुत सारे वर्क कार्य होते हैं क्षेत्र में, वार्ड में, तो वो कंप्लीट करवाएंगे। मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि मुझे ये बताइए कि आपको मतलब सेम सवाल मैंने जो दीदी से आपसे भी कर रहा हूँ, कि आपको क्या लगता है कि सबसे पिछले पायदान पे कौन सा काम रुका हुआ है कि अगर दीदी जी जीतेंगी, आएंगी, तो आप लोग इनके पास जाके बोलोगे दीदी सबसे पहले ये काम होना चाहिए? देखिए, सफाई सबसे
सबसे बेकार तो सफाई है अभी। सफाई का चरमरा गई स्थिति, इतनी गंदगी आपको मिलेगा वार्ड में। ड्राइव कर रहा था और दिन भर जी घूमा हूँ, जी जी तो मैं देखा बहुत निराश हुआ। और कुछ जैसे बिजनेस वर्क है, कुछ ठेले गुमटियां है, वो व्यवस्थित है ना। अब ऐसे ले दे कहीं भी आप खड़ा उनको वो दे दे, उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करा के जो सिस्टम करना था वो नहीं है यहाँ पे, कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं है। हाँ, दिक्कत है जी, बहुत सारी चीजें हैं भाई, इतने सारे हैं कि यहाँ हम शब्द कम पड़ जाएंगे और टाइम कम पड़ेगा, बहुत सारी अवस्था है। तो मैं ये चाहूंगा कि साधना दीदी, क्योंकि प्रमोद जी का एक लंबा इतिहास है ना, जीतने का और काम करने का और अपनी छवि बनाने का, तो उनके लिए क्या कहिएगा? क्या उनका जो अनुभव कमाया हुआ है, जो राजनीतिक का एक्सपीरियंस है, वो दीदी को एकदम पूरा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो राजनीतिक अनुभव है वो तो बहुत ऊपर, हम तो बोलते हैं कि आज छोटे पद में हम उनका बहुत ऊपर तक उम्मीद रखते हैं, जो इनका उनकी छवि है, उनकी पढ़ाई है। अब मेरे ख्याल से पार्षदों में भी इतना ज्यादा पढ़ा, पीएससी, एमएससी, पीएचडी, एलएलबी बहुत है, और दीदी भी एमए माने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सब रही है, शिक्षित है और हर सद्गुण संपन्न। ऐसा रहा है कि जीजा जी भी कार्य कर रहे थे, प्रमोद साहू जी कार्य करते थे, तो उनका पूरा सहयोग दीदी का रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि धर्म पत्नी सब साथ देती है तभी पुरुष आगे बढ़ता है। अच्छा होना बहुत जरूरी। तो इनका जो कार्य है, हमें पूरा उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छा वार्ड में विकास होगा और पब्लिक खुश होगी। अभी भी जैसे ये चुना की साधना दीदी चुनाव लड़ने वाली है, एक अलग लहर पूरा काली माता वार्ड में आएगी। आप देखेंगे भी जन सलाह हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा उमड़ पड़ रहा है, माने पब्लिक खुद बाहर आ रही है, उसका स्वागत कर रही है और चाह रही है कि ये भारी मतों से जीते। सर ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम नारी प्रधान देश में रहते हैं। दीदी, वार्ड की जनता के लिए क्या संदेश है? उससे पहले 2 शब्द इनसे भी लूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा बोलते हैं। जी हाँ। आप ही वो माइक को बोल रहे थे। दीदी को जीत के क्यों आना चाहिए? क्या महत्व, किस रूप में इनके साथ इस वार्ड को आप देखते हैं? जीत के आना इसलिए चाहिए, पूर्व में जो विकास के कार्य लगातार 15 वर्षों तक हुए हैं, ये पिछले 5 वर्षों से विकास के कार्य रुक चुके हैं जी। नाली की समस्या है, आप वार्ड के मुक्तिधाम में जाइए, उसके दुर्गति हो चुका है। मैं तो चाहूंगा कि जीत के आएंगे, सबसे पहले मैं मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार के लिए मैं निवेदन करूंगा, ताकि मुक्तिधाम व्यवस्थित हो जाए। ठीक है, बहुत सारा समस्या है और हम कैंपेनिंग के थ्रू आपसे फिर से मिलेंगे, और जब आप सभा करेंगे और हम जब निजी तौर पे जब पब्लिक ओपिनियन के लिए गलियों में जाएंगे, तो वो बातें तो रखूंगा ही। वार्ड नंबर 12 की जनता से आपका करबद्ध निवेदन क्या होगा और किस तरीके से क्या शब्द कहना चाहेंगे इस संस्करण में? लास्ट में क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से? मैं अपनी जनता से यही बोलना चाहती हूँ कि मैं खड़ी हूँ साधना प्रमोद साहू, तो मुझे प्रचंड मतों से विजय दिलाए, ताकि मैं आगे आपका साथ दूं, आपका काम कर सकूं और आपको यहाँ वहाँ दल दल भटकना ना पड़े। जैसे आप कांग्रेस के समय में भटके थे, उनका काम नहीं होता था, वो जाते थे लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो मिलते नहीं थे और ना ही काम करवाते थे। तो आप हमारे से जुड़ रहे थे, और ये साधना प्रमोद साहू दीदी जी थी जिनसे मेरी बात हो रही थी, वार्ड नंबर 12 से। ये रिप्रेजेंट कर रही है बीजेपी को, मीनल चौबे के सिपाही हैं, और ये डॉक्टर प्रमोद साहू जी की काली माता वार्ड का जो ये एक विहंगम पूर्व पार्षद का जो व्यक्तित्व भरा इतिहास रहा है, उनकी ये अर्धांगिनी है, और उनके साथ उनका जो अनुभव है इनके साथ साझा होते हुए इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। मैं राजीव साधना प्रमोद साहू जी का इंटरव्यू करने के बाद रुकूंगा नहीं किसी और वार्ड में, और दीदी के साथ इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि दोबारा आएंगे तो इसी तरीके से हमें स्वीकार कीजिएगा। मैं मिलूंगा कहीं और। सब तक दस्तक चैनल से राजीव, जय हिंद।